शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आज का विषय आहार है। गत सप्ताह हमने जाना कि शरीर ही आहार है और आहार ही शरीर है। आहार से ही शरीर पनपता व फलता फूलता है। वह आहार की पौष्टिकता पर ही शरीर की स्वस्थता निर्भर करती है। हमने ये भी जाना कि हम जैसा अन्न खाते हैं, हमने ये भी जाना कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। इस कथन के अनुसार खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभक्त हो जाता है। इस कथन के अनुसार खाया हुआ अन्न
3 भागों में विभक्त हो जाता है। पहले स्थूल असार अंश से मल बनता है। ध्यान से सुनो, पहले स्थूल असार अंश से मल बनता है, मध्यम अंश से मांस बनता है व तीसरे सूक्ष्म अंश से मन की पुष्टि होती है। हमने ये भी जाना कि शारीरिक निरोगता के लिए शरीर से मल मूत्र व पसीने के रूप में होने वाली विसर्जन क्रिया भी ठीक होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं आहार की प्रकृति के विषय में। आहार की प्रकृति। प्रकृति के आधार पर आहार 3 प्रकार का होता है। आइए सर्वप्रथम मन को पुष्ट व तुष्ट रखने वाले ग्रहण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ सात्विक आहार के विषय में जानते हैं। सात्विक आहार। सात्विक आहार 2 शब्दों के सहयोग से बना है, सात्विक प्लस आहार। सात्विक का अर्थ है सत्व गुण युक्त, सत्य से युक्त, अर्थात ऐसा आहार जो सत्य रस से युक्त हो। यहाँ सत्व शब्द से तात्पर्य मनुष्य की स्वाभाविक अंतः प्रकृति से है, यानी जन्मजात गुण से है। यह ही हर पदार्थ का सार यानी मूल तत्व होता है, जो उसकी विशेषता या खासियत कहलाता है। जानो कि आहार के प्रकार के अनुरूप ही मनुष्य के मनोभाव विकसित होते हैं और क्रियाशील हो फलीभूत होते हैं। यही मनुष्य के व्यक्तित्व के अच्छे व बुरे रूप का आधार होते हैं। सत्व गुण से तात्पर्य प्रकृति के 3 गुण यथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में से सबसे पहले उस श्रेष्ठ गुण से है जो मन चित्त को शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है। अर्थात सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य की अंतः प्रकृति सत्य अनुरूप बनती है और उसके अंदर सकारात्मक विचारों व सर्वश्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। परिणामतः ऐसे मनुष्य का मन चित्त प्रसन्न रहता है और वह शुभ कर्म करता है। आहार शब्द का अर्थ है भोजन, खाना, लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना। सात्विक आहार सत्व गुण युक्त ऐसा आहार जिसमें शरीरस्थ तापमान को संतुलित रखने वाले वायु, पित्त और कफ समान मात्रा में उपस्थित रहते हैं, सात्विक आहार कहलाता है। जान लो कि इन त्रिदोषों के विकृत होने की स्थिति में ही शरीर में रोग पनपते हैं। सात्विक आहार में अन्न, शाक सब्जियां, फल, दूध, पनीर, दही, अंकुरित पदार्थ, शहद तथा सूखे मेवे सम्मिलित होते हैं। ऐसा सत्य युक्त आहार हमारे मन और मस्तिष्क पर अनुकूल प्रभाव डालता है। ऐसा आहार हमारे स्वभावों की कंचनता को बरकरार रखने के साथ साथ हमें इंद्रियों की उत्तेजना से भी बचाए रख शांति प्रदान करता है। इसके विपरीत सात्विक खुराक के अभाव में इंद्रिया रूपी घोड़े चंचल हो जाते हैं, जिन्हें फिर काबू में करना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मन अशांत हो जाता है। हमारे साथ ऐसा न हो, इसके लिए हमें सदैव सर्वश्रेष्ठ
सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए सात्विक आहार यानी भावात्मक खुराक से तात्पर्य सर्वोत्तम सत के भाव के ग्रहण से है। इसके लक्षण ज्ञान, शांति, शुद्धता इत्यादि है। यह मनुष्य की अंतः प्रकृति है, अर्थात सम, संतोष, धैर्य आदि सद्गुणों से युक्त स्थिति है। तात्पर्य यह है कि एकता, प्रीति, त्याग, मधुरता, दया, क्षमा, धीरता, गंभीरता, वैराग, करुणा, ईमानदारी, सत्यभाषिता, भद्रता, साहस, निष्कपटता, विशुद्धता, सजनता, समता, दृढ़ता, निष्कामता, शीलता, परोपकारिता आदि आंतरिक विशेष भावों से युक्त होकर मनुष्य जब सत्य युक्त आचरण यानी सुकर्म करता हुआ धर्म की राह अपनाता है तो इस गुण की प्रधानता से उसमें स्वतः ज्ञान, विवेक व बुद्धिमता का उदय होता है और सकारात्मक विचारों का आधिपत्य होने से संकल्प स्वच्छ, दृष्टि कंचन व जिह्वा स्वतंत्र हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसे मनुष्य का अंतःकरण निरंतर स्वच्छ, निर्मल व पारदर्शी बना रहता है, जिस पर सदा सत्य प्रकाशित रहता है और मानव असीम प्रफुल्लता, आनंद व सुख शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार सत्व गुण युक्त भावों के ग्रहण द्वारा ऐसा आहार परम पुरुषार्थ की सिद्धि हेतु मनुष्य के चरित्र को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। ऐसे मानव को फिर किसी बाहरी स्रोत से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं रहती। सतयुग में सभी इसी प्रकार आत्मज्ञानी बनते हैं। इस संदर्भ में सबने अपनी परख करनी है कि हम सब श्रेष्ठ व चरित्रवान बनना चाहते हैं या चरित्रहीनता ही पसंद है। यदि हम चरित्रवान बनना चाहते हैं तो सत्यता से निज आत्मनिरीक्षण करना होगा और जो भी अवगुण या दोष हमारी चरित्रहीनता का कारण हो उनको त्यागना होगा। इस तरह आत्मनियंत्रण रखते हुए आत्म सुधार कर चरित्रवान बनना होगा। इसके लिए सात्विक आहार, चाहे वह मुख द्वारा ग्रहण किया गया हो या भावात्मक खुराक के रूप में ज्ञानेंद्रियों द्वारा, केवल उसी का सेवन करना सुनिश्चित करना होगा। मात्र इसी प्रयत्न से पूर्ण स्वस्थता द्वारा हमारा अंतःकरण निर्मल और पारदर्शी बना रह सकता है और हम जीवन की हर परिस्थिति में जीव, जगत और ब्रह्म के खेल को स्पष्टता से जानने व समझने के योग्य बन सकते हैं। ये आहार, सात्विक आहार के महत्व सुनने के पश्चात आओ अब जाने सात्विक आहार के सेवन से प्राप्त होने वाले लाभों के विषय में। सात्विक आहार के सेवन से लाभ। नंबर 1, सात्विक आहार सरस, स्निग्ध, रक्त शोधक, पुष्टिदायक, रोगनाशक तथा हृदयग्राही होता है। अतः इससे शरीर को समुचित ऊर्जा, स्फूर्ति व शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 2, सात्विक, पौष्टिक, शाकाहारी व संतुलित आहार का सेवन करने से शरीर में सात्विक रस उत्पन्न होते हैं।
सात्विक रस से मनुष्य में सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, तभी तो वह श्रेष्ठ प्रकृति व विशुद्ध स्वभाव वाला इंसान धर्मात्मा व पुण्य आत्मा कहलाता है। नंबर 3, शुद्ध सात्विक आहार विहार से रक्त शुद्ध होता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, शारीरिक धातुओं में समता आती है, मन सबल व बुद्धि शुद्ध होती है, चिंतन शक्ति बढ़ जाती है, मन में संतोष व प्रसन्नता का प्रादुर्भाव हो जाता है। याद रखो, मन तुष्ट होना आत्मा तुष्टि का प्रतीक होता है। आत्मतुष्टि होने पर मनुष्य को कोई कामना नहीं सताती, जिसके फलस्वरूप उसके मन में शरीर व जगत के प्रति लोभ मोह नहीं पनपता। यही तो होती है निर्लिप्त अवस्था, जिसमें वह मनुष्य सर्व संपन्नता का एहसास करते हुए निर्विकारी व सदाचारी बना रहता है। यही महान उपलब्धि उसे सांसारिक फुर्नों से आजाद रख जगत जंजाल में फंसने से बचाए रखती है। नंबर 4, सात्विक आहार का सेवन करने वाला प्राणवान यानी जीवनी शक्ति से भरपूर होता है, तभी तो ऐसा मानव ओजपूर्ण, सचेतन और बलिष्ठ होता है। नंबर 5, सात्विक आहार के सेवन से जो हमारे शरीर में प्रतिक्षण संयोजन व विभेदीकरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं के नवीनीकरण तथा शारीरिक निर्माण यानी वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है, उसे समरूप से सदा सात्विक वातावरण प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार हमारी शारीरिक व मानसिक स्वस्थता समरूपता से बनी रहती है। फिर समबुद्धि होना कोई कठिन कार्य नहीं रहता और हम व्यावहारिक रूप से समभाव अनुरूप सज्जन भाव दर्शाने में कुशल हो जाते हैं। नंबर 6, सात्विक आहार के सेवन से शरीर में जरम, जहरीले यानी कीटाणु पैदा होने की गुंजाइश नहीं रहती और सज्जन शारीरिक व मानसिक रूप से सदा स्वस्थ बना रहता है। इसी कारण सतयुग में कोई जर्म जहरीला पैदा नहीं होता। नंबर 7, सात्विक आहार के सेवन से शरीर की सारभूत धातु की पुष्टि होती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य को आयु बल, उत्साह व आरोग्य लाभ प्राप्त होता है व संतान उत्तम गुण संपन्न होती है। मनुष्य को दीर्घ आयु प्राप्त होती है और उसके लिए अपने संस्कारों यानी मन, रुचि, आचार विचार आदि को परिष्कृत तथा उन्नत करने का कार्य सुगम हो जाता है। नंबर 8, आत्मा जो एक चेतन बिंदु है, वह हमारे मस्तिष्क द्वारा शरीर पर नियंत्रण रखती है। सात्विक आहार द्वारा प्राप्त संतुष्टि का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और मस्तिष्क प्रकंपन द्वारा इन विद्युतीय तरंगों को आत्मा तक स्थानांतरित कर देता है, जो हमारे अंदर अच्छे विचारों व स्वभावों का निर्माण करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्व ब्रह्मांड की चेतना का आधार सर्वव्याप्त परमात्मा ही है। आत्मा की चेतनता का हेतु भी परमात्मा ही है। सात्विक आहार के सेवन से प्राप्त होने वाली आत्मतुष्टि का प्रभाव जब हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है तो उस स्थिति में हमारा ख्याल अंतर्निहित ईश्वर प्रदत्त वेद विदित सत्य आत्मज्ञान से जा जुड़ता है। आत्मज्ञान होने पर सज्जनता अनुरूप अच्छे विचारों व स्वभावों का निर्माण स्वतः आरंभ हो जाता है। नंबर 9, मन को शांत
व वाणी को पवित्र रखने में सात्विक आहार सहायक होता है, जिससे हमारे स्वभावों में स्वच्छता बनी रहती है और हमारा मन विकारों से सुरक्षित यानी निर्विकारी बना रहता है। नंबर 10, सात्विक आहार के सेवन से व्यक्ति की बुद्धि व वृत्ति समृद्धि निर्मल हो जाती है और यह निर्मलता का प्रवाह रोम रोम रग रग को संपूर्ण स्वस्थता से संजोए रखता है। फिर पूर्व जन्म, कुल मर्यादा, शिक्षा आदि का मन पर पड़ने वाला प्रभाव दोष रहित अर्थात सकारात्मक होता है। इस तरह व्यक्ति सद्व्यवहार करता है और सदाचारी कहलाता है। नंबर 11, सात्विक आहार का सेवन करने वाला अपनी सम प्रकृति में स्थित रहता है, इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में यानी ऊंच नीच, दुख सुख आदि में अविचलित यानी शांत चित, दृढ़ व मजबूत रहता है। नंबर 12, सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य में सात्विक गुण जैसे संतोष, धैर्य, सत्यवादिता, सरलता, क्षमाशीलता, साहस, ईमानदारी, संयमशीलता आदि विकसित होते हैं। इसीलिए तो ऐसा इंसान साधु यानी सज्जन और विवेकशील प्रकृति का होता है। नंबर 13, सात्विक आहार का सेवन करने वाला शास्त्र सम्मत सत्य धर्म के मार्ग का अनुकरण करता हुआ श्रेष्ठ आचरण दर्शाता है और अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करते हुए सदाचारी कहलाता है। नंबर 14, सात्विक आहार हमें काफ़ी हद तक शारीरिक व मानसिक रूप से निरोगी रखने में सहायक होता है। फलतः हम संसारी व परमार्थी दोनों उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। आप सहमत होंगे कि सात्विक आहार के सेवन के विषय में जो भी अभी बताया गया है वह सब हर इंसान की आवश्यकता है। अतः इस आवश्यकता को जानो, समझो और पूरा करो। इस हेतु किसी भी प्रकार के रस का त्याग भी करना पड़े तो आत्म संयम द्वारा उसे त्यागने से भी नहीं सकुचाओ। कितनी समझदार की बातें हैं। सात्विक आहार के सेवन से प्राप्त होने वाले लाभों के विषय में जानने के पश्चात आओ अब जाने राजसिक व तामसिक आहार के बारे में। राजसिक आहार, इस प्रकार के भोजन का सेवन गुणों के लिए नहीं अपितु जिह्वा रस के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत तीखे मसाले, अधिक कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष तथा चटपटे आहार आदि आते हैं। निरंतर राजसिक भोजन के सेवन से विसर्जन क्रिया गड़बड़ा जाती है व पाचन संबंधी नाना प्रकार के रोग उपजते हैं। इस प्रकार यह आहार शारीरिक त्रिदोषों को उत्पन्न कर शारीरिक ताप क्रम को असंतुलित करने वाला होता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए राजसिक आहार के सेवन से हमारा तात्पर्य उन भावों के ग्रहण से है जिनके द्वारा मानव के अंदर चंचलता, भोग विलास तथा दिखावे की रुचि का सूत्रपात होता है और वह जीवन की विलासिता व कामुकता की ओर आकर्षित होता है। किसी की निंदा चुगली करना व सुनना, अनुचित साहित्य पढ़ना व उसकी चर्चा करना, पाश्चात्य सभ्यता के तौर तरीकों व रीति रिवाजों को अपनाना व बढ़ावा देना
मुख्यतः इसके अंतर्गत आते हैं। हम मानेंगे कि टीवी इस बीमारी को फैलाने का प्रमुख कारण है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त इस प्रकार का आहार सेवन जीवन को नश्वरता की ओर ले जाकर मनुष्य को चारित्रिक पतन यानी दुष्चरित्रता के ऐसे अंधे कुएं में धकेल देता है जहां से निकलना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। तामसिक आहार बासा, रसहीन, दुर्गंध युक्त, जूठा, मादक पदार्थों एवं मांस आदि से युक्त आहार तामसिक आहार कहलाता है। ऐसे आहार के सेवन द्वारा हमारे शरीर के तापमान में अनुचित वृद्धि होती है। यह अनुचित ऊर्जा हमारे शारीरिक मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है। फलतः हमारी ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां उत्तेजित हो हमारे अंदर व्यग्रता, अधीरता व कामुकता उत्पन्न करती है। मुख व ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए इस प्रकार के आहार के सेवन से मनुष्य की बुद्धि व इंद्रियां संपूर्णतः मन की परतंत्रता स्वीकार कर लेती है और मनुष्य न चाहते हुए भी इंद्रियों द्वारा भोग्य हानिकारक रसों के अधीन हो वह सब कुछ करने के लिए विवश हो जाता है, जो सर्वथा मानव धर्म के विपरीत होता है। यही कारण है कि वह काम, क्रोध व लोभ जैसे विकारों से घिर दुर्बुद्धि हो जाता है और उसमें जड़ता, अज्ञानता, दानवता, दृष्टि भ्रम, आलस्य, निद्रा और रक्त दूषणा से संबंधित विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। यह सर्वरूपेण मनुष्य के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से असंतुलित व अनियंत्रित हो तनाव, भय, दुख व शोकग्रस्त होने की स्थिति होती है, जो उसे अधोपतन की ओर धकेल देती है, यानी उसका नैतिक पतन शुरू हो जाता है। यही कारण है कि मनमत के अधीन हो आज का मानव आत्मा अनुशासन स्वीकारना पसंद नहीं करता। तभी तो वह नैतिक पतन को प्राप्त हो दुराचारी, अनाचारी व भ्रष्टाचारी बन चुका है और हम सब इनके दुष्प्रभावों से भली भांति परिचित है। इस संदर्भ में हम सबसे पूछना चाहते हैं कि राजसिक व तामसिक आहार के दुष्परिणामों से परिचित होने के बावजूद भी हम इस प्रकार के आहार का सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि ये आहार चटपटा होता है व हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जान लो कि जीवा रस व इंद्रिय रस के अधीन होने के कारण ही हम भोज्य पदार्थों व भावात्मक आहार के रूप में मुख व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से राजसिक व तामसिक आहार का सेवन करते हैं। यानी हम तेज मिर्च मिसालों वाला चटपटा व मांसाहार इत्यादि खाते हैं व इंद्रिय रस के प्रभाव से निंदा, चुगली, गाली गलौज व क्रोधवश अनुचित वाणी आदि बोलते हैं। ऐसा करते समय हम ये भूल जाते हैं कि इससे जरम जहरीले व हमें हर प्रकार से रोगी बनाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में पनप रहे हैं। फलतः आत्म स्वरूप के अभाव के कारण हम शारीरिक व मानसिक तौर से अस्वस्थ हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों का सही प्रयोग करना सीखना होगा। हमें खाद्य व भावात्मक आहार ग्रहण करने से पहले उसकी सात्विकता का भली भांति विचार करना होगा।
ताकि हमारे शरीर को उचित तापमान प्राप्त होने की क्रिया निरंतर चलती रहे और हम हर प्रकार से निरोगी बने रहें। याद रखो, हर कार्य की सिद्धि हेतु शारीरिक व मानसिक स्वस्थता व स्वच्छता आवश्यक है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक मानव को न केवल अपनी शरीर रूपी मशीनरी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अपितु इसके इस्तेमाल व पालन पोषण के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी संदर्भ में अब ध्यान से राजसिक तथा तामसिक आहार के सेवन से प्राप्त होने वाली हानियों के विषय में जानिए। राजसिक तथा तामसिक आहार के सेवन से हानि। नंबर 1, आहार के असंतुलित, भारी व तेज मिर्च मसालों से युक्त होने पर यानी राजसिक व तामसिक होने पर मन, बुद्धि, प्राण और शरीर में राजसिक व तामसिक प्रवृत्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये मन मस्तिष्क को उत्तेजित करती हैं। परिणाम स्वरूप चंचलता, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा व तनाव आदि पनपने लगते हैं। नंबर 2, प्रकृति विरुद्ध खान पान व शारीरिक व्यवहार से शरीर में वात, पित्त, कफ नामक त्रिदोष उत्पन्न हो जाते हैं और गुणकारी पदार्थ भी विकारी हो जाते हैं, जो हमारे शारीरिक अंगों को असाध्य रोगों से ग्रस्त कर मन मस्तिष्क को चंचल बना देते हैं। नंबर 3, राजसिक तथा तामसिक आहार का सेवन करने वाले मनुष्य में सत्व गुण की न्यूनता के कारण अचेतनता यानी जड़ता व अवचेतनता पनपती है। फलतः मानव का आत्म तत्व से संबंध छूट जाता है और आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। ऐसा इंसान ईश्वर का दिया हुआ सब गवा बैठता है और अज्ञानियों की तरह कामी, लोभी, क्रोधी, विलासी, आलसी, कुटिल व पापी बनकर इस जगत में विचरता है। नंबर 4, राजसिक व तामसिक आहार के सेवन से रक्त दूषित हो जाता है व नाना प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों के कीटाणु व जरम जहरीले उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर रोगों का घर बन जाता है। नंबर 5, राजसिक व तामसिक आहार के सेवन से मनुष्य की सारभूत धातु में विकृति उत्पन्न होने के कारण शारीरिक शक्ति, बल व पराक्रम क्रमशः क्षीण होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसकी भावी संतति भी अनुवांशिक अवगुणों से अछूती नहीं रहती और जन्म से ही व्याधिग्रस्त हो काल का ग्रास बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि फिर वह मानव कुदरती प्रदत्त प्रजनन क्षमता का भी चेतनता व अफुरता से प्रयोग करने में सक्षम नहीं रहता। परिणाम स्वरूप पैदा होते ही बच्चों को नाना प्रकार की शारीरिक व मानसिक बीमारियां घेर लेती हैं और इस प्रकार वह भाव स्वभावों की तरफ से भी ठीक तरह से पनप नहीं पाते। याद रखो, यही लापरवाही अपनी ही पैदा की हुई संतानों की अज्ञानता का कारण बनती है, जिसके कारण वे सच्चाई धर्म के रास्ते से भटक जीवन हार बैठते हैं। याद रखो, हाँ, यदि हम में से कोई भी अपने बच्चों की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का कारण बनता है तो यह उनके प्रति बहुत बड़ा गुनाह होता है। नंबर 6, राजसिक व तामसिक दोनों ही प्रकार का भोजन शरीर व मस्तिष्क के लिए अनुपयुक्त है। इसलिए
सच्चे पातशाह जी ने महावीर जी के द्वारे पर अक्षर व नाम लेने वाले सब सज्जनों को मांस, अंडे व अन्य मादक पदार्थों को पूर्ण रूप से त्याग करने का आदेश दिया है, ताकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस पर हमारे विचारों एवं स्वभावों की कंचनता बरकरार रहे और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति समय अनुसार कर सकें। समझ आई बात सबको? अंततः याद रखो, स्वास्थ्य अपने का ध्यान ना रखना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू लेना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। केवल सात्विक आहार ही लेना अच्छा है जी, अच्छा है। केवल सात्विक आहार ही लेना अच्छा है जी, अच्छा है।